हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं मानसी गुप्ता, आपकी क्लासरूम टीचर। पिछली वीडियो में हमने छठी कक्षा की वसंत के पहले अध्याय वह चिड़िया जो कि एक कविता है और जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है, उसकी व्याख्या की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर का आंसर करेंगे। जब तो सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर का मतलब है इसमें हमें एक प्रश्न दिया होगा और उसमें हमें 4 विकल्प दिए होंगे। उन चार विकल्प में हमारा उत्तर होगा, एक उत्तर होगा जिसे हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है। चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है। दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे मक्का के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने, दूध भरे धान। ठीक है, तो इसके लिए हमने कविता में एक लाइन पढ़ी थी, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि चिड़िया क्या खाती है, दूध भरे ज्वार के दाने, क्योंकि जो जूंडी के दाने हैं वो ज्वार के दानों को ही जूंडी के दाने बोला जाता है। तो उत्तर क्या आएगा, दूध भरे ज्वार के दाने। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं। अब पूरी कविता में हमें बताया गया है मैं हूं नीले पंखों वाली चिड़िया, तो फिर चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है, लाल, पीला या नीला या फिर काला। क्या होगा, नीला। क्या होगा इसका उत्तर, नीला। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, चिड़िया को पसंद है फल, सब्जी, अनाज के दाने, मिठाई। चिड़िया को क्या पसंद है, फल, सब्जी, अनाज के दाने या मिठाई। तो हमने ये लाइनें पढ़ी थी, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो फिर इसका क्या मतलब है, चिड़िया को किससे प्यार है, अनाज के दानों से। अन्न को ही अनाज कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, अनाज के दाने। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिड़िया किसके लिए गाती है, नदिया के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, जंगल के लिए, अपने मित्र के लिए। इसके लिए हम कविता में देखेंगे क्या लिखा गया है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था वन बाबा मतलब कि जंगल, तो इसके लिए वो किसके लिए गा रही है, जंगल के लिए। तो उत्तर क्या आएगा, जंगल के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन चीजों से प्यार है, नदी से, जंगल से, अन्न से या उपयुक्त सभी। अब कविता के अनुसार चिड़िया को नदी से प्यार है, जंगल से भी प्यार है, अन्न से भी प्यार है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद है अति लघु उत्तर प्रश्न। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक एक लाइन का उत्तर होगा। प्रश्न, हर प्रश्न का एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चिड़िया नदी के उफनते जल से मोती ले जाती है। उफनते जल का क्या मतलब है, बहते हुए जल से। तो चिड़िया जो है नदी के उफनते जल से मोती ले जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिड़िया किसके दाने खाती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चिड़िया जूंडी के दाने खाती है, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, चिड़िया ज्वार के दाने खाती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। तो अगला प्रश्न क्या आएगा, चिड़िया का स्वभाव कैसा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। क्यों, क्योंकि वो संतोष रखती है, उसे सिर्फ एक जूंडी के दाने खाने में, जंगल के लिए गीत गाने में और उफरती हुई नदी से जल लेने में ही संतोष है। तो इसलिए चिड़िया का स्वभाव कैसा है, संतोषी है।
उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें क्या है, पहले थे बहु लघु उत्तरीय और अब है लघु उत्तरीय। तो इसमें जो है प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 पंक्तियों में होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है, थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, पर्याप्त है मतलब काफी हैं। ये एकांत में उमंग से गाती है। एकांत मतलब अकेले में और उमंग मतलब खुशी से। तो ये एकांत में उमंग से गाती है। ये गर्बीली भी है। ये गर्बीली का अर्थ क्या होता है कि जो सादे जीवन पर गर्व करने वाली। ठीक है, तो ये जो चिड़िया है अपनी सिंपल लाइफ, अपने सादे जीवन पर बहुत गर्व करती है, तो इसलिए ये गर्बीली भी है। इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। उसके बाद अगला प्रश्न है चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों। इसका उत्तर है इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है। ये जूंडी के दाने बड़े मन से खाती है। उसे विजन से प्यार है, उसे नदी से भी प्यार है। एकांत जंगल में वह मधुर स्वर में गाती है। वह उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदें अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह संतोषी है, वह थोड़े में ही संतोष करती है। आजाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। चिड़िया के गायन की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर क्या है, अगला हमारा जो प्रश्न चौथा है उसका प्रश्न नंबर 4 है, वो है चिड़िया के गायन की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। अगला प्रश्न नंबर 5 है चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अब हमने ये बताना है कि ये कविता पढ़ के जो कवि है वो चिड़िया के माध्यम से हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। तो इसमें कवि जो है, कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश हमें देते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, आगे है मूल्य परक प्रश्न। ये मूल्य परक प्रश्न वो प्रश्न उत्तर होते हैं जो कि आपके एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी और जंगल से प्यार है। चिड़िया जूडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। ये नदी से भी बहुत प्यार करती है। अब इसका अगला प्रश्न है हमारे पास, आशय स्पष्ट करें। रस उडेल कर गा लेती है। आशय मतलब इसका भाव अर्थ, इसका अर्थ। इसमें मतलब कि कवि इस छोटी सी लाइन में क्या कहना चाहता है। तो इस पंक्ति का आशय ये है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करो। फिर से वही आशय स्पष्ट करो। तो इसमें हमें लाइन कविता से ही एक लाइन दी गई है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब इस 2 लाइनों में, इन 2 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति का आशय ये है कि चिड़िया साहसी है।
वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोल कर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय वसंत किताब पुस्तक का आपका पहला अध्याय वह चिड़िया वो खत्म होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने इस जो पोइम है, इसकी कविता है, इसकी व्याख्या कर दी है और इसके अभ्यास कार्य भी करवा दिया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने जब ये कविता पढ़ी तो आपको क्या लगता है कि कवि क्या कहना चाहता है। चिड़िया, क्योंकि वो जो कवि है इसमें चिड़िया के माध्यम से हमें बहुत कुछ बता रहा है कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए, हमें भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरों के भी दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और हमेशा बहादुरी से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पॉइंट्स मुझे समझ आए जो मैंने आपको समझाए। अब मुझे कमेंट कीजिए ये कविता पढ़कर आपको क्या समझ आता है कि कवि और क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे की वीडियो बनाने का भी मुझे हौसला मिल सके। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास लेके आएंगे, जिसमें कि हम हिंदी का अध्याय 2 करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।